रिकॉर्ड करवाया था 2015 और 16 में। इसी आयत मुबारका के कॉन्टेक्स्ट में 4 कुरान क्लासेस हुई थी। आज मैं इसे मुख्तसरन जिक्र करूंगा। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और वाज भी करो तो अच्छे तरीके से, अच्छी नसीहत के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और कहीं बहस करनी पड़ जाए, मुजादला करना पड़ जाए, डिबेट करनी पड़ जाए, जिसके लिए हमारे यहाँ तो एक बड़ा नोटोरियस वर्ड यूज होता है मुनाज़रा, आमने सामने बैठ के डिबेट करना, और वो भी बदतमीजी के ऊपर मबनी होता है, गाली गलौज पे ही उठते हैं, लानते भेड़ के एक दूसरे पे उठते हैं। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل عن सबील, बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से बहक चुका है। वहुवा अअलमु बिलमुहतदीन, और वो खूब जानता है कि कौन हिदायत के रास्ते पे, यानी अल्लाह के इल्म में है कि कौन हिदायत के रास्ते पर है, कौन बुराई के रास्ते पर। लेकिन तुम्हारा काम यह है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह के जरिए पूरी उम्मत को बता दें। अब ये जो आयत मुबारका है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, इसमें 3 मोड बयान हुए हैं दावत हक के। नंबर 1, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है हिकमत के साथ। जो कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाया कि जिसे हिकमत अल्लाह ने अता की उसे खैर कसीर अता किया, लॉजिक्स की बुनियाद पर लोगों को गाइड करना। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह के दरबार में जो दलील रखी थी, सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला ने उस वाक़े को जिक्र किया, पारा नंबर 3 के स्टार्ट। जब अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से डिस्कशन शुरू हुई तो बादशाह के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील रखी कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, ये अल्लाह की खूबी है। और जवाब में उसने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इस तरीके से उसने किया वो हमें इसराइली रिवायतों में मिलता है, कुरान खामोश है। 2 कैदी उसने बुलवाए, एक को आजाद कर दिया, एक को कत्ल करवा दिया। हालांकि इस वाक़े का कोई लेना देना नहीं था जिंदा करने और मारने के साथ। होना तो ये चाहिए था कि वो कैदी को कत्ल करके दोबारा जिंदा करता, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि इस मामले में मैं बहस करूंगा तो ये और तरफ निकल जाएगा, बेहतर यह है कि इसे पहले लेफ्ट किया जाए। और हिकमत के साथ उसके सामने अगली दलील रखी, और वो ये दलील रखी कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल करता। ये तो हो नहीं कर सकता था, कुरान के अल्फाज है कि वो काफिर हक्का पक्का रह गया, ये हिकमत। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये सुझाया, सूरत अल-अनाम में आता है कि उन्होंने सितारों की तरफ देखा, कहा कि ये है मेरा रब, इस वाली अंदाज में, यानी सितारों की पूजा करने वाले लोग भी थे ना। और जब सुबह हुई, सारे सितारे गायब हो गए सूरज की रोशनी में, तो उन्होंने कहा अगर ये रब होता तो गायब क्यों होता, ऐसे डूब जाने वालों से मैं कोई अकीदत का या इस किस्म का रिश्ता नहीं रख सकता। इसी तरीके से चांद को मुखातिब करके फिर सूरज, कहा कि ये तो सबसे बड़ा है, ये है खुदा, लेकिन वो भी हुरूब हो गया। फिर उन्होंने अपनी कौम को सिखाने के लिए अल्लाह के हुजूर मुतवज्जह होकर दुआ की कि अल्लाह अगर तू मुझे हिदायत नहीं देगा तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि ये तरीका हमने सिखाया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ना कि ये कि उन्होंने क्लेम किया कि सूरज